हाय फ्रेंड्स। तो सट्टा बाज़ार के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं वेल्सपन इंडिया लिमिटेड के कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में। वेल्सपन एक स्मॉल कैप कंपनी है जो टेक्सटाइल के बिज़नेस में इंगेज्ड है। अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप का मतलब है अगर आप कोई कंपनी पूरी ख़रीदना चाहें तो आपको कितने रुपये देने पड़ेंगे। इस केस में मार्केट कैप 7,608.05 करोड़ है, लेकिन मार्केट कैप किसी कंपनी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें एंटरप्राइज वैल्यू से पता चलती है और एंटरप्राइज वैल्यू निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश। तो इस केस में मार्केट कैप जो कि 7,608.05 करोड़ है उसमें प्लस कर दूँ डेट के साथ जो कि 2,841.39 करोड़ है और माइनस कर दूँ कैश के साथ जो कि 399.09 करोड़ है, तो जो अप्रॉक्सीमेट फिगर आएगा वो आएगा 10,000 करोड़ के आसपास। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है इस कंपनी की। वहीं अगर हम पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो को समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा और वो है ईपीएस। ईपीएस का मतलब है कि एक शेयर के पीछे कंपनी साल भर में कितने रुपए कमाती है। इस केस में ईपीएस 4.11 है। तो पीई का मतलब क्या है? तो पीई का मतलब है किसी शेयर को खरीदने के लिए आप उसके एक साल की कमाई का कितना गुना पैसा आज दे रहे हैं। इस केस में पीई 18.74 है। वहीं अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड का मतलब है जो कंपनी प्रॉफिट के तौर पर साल भर में कमाती है उसका कुछ हिस्सा वो डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर को बांट देती है। इस केस में डिविडेंड यील्ड 0.19% है, जो कि एक अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम कैश की बात करें तो कैश इस कंपनी के पास 400 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर हम डेट की बात करें तो डेट इस कंपनी के पास 2,800 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग का मतलब है कंपनी का ऑनर। प्रमोटर अपनी कंपनी में कितना परसेंट शेयर होल्ड करता है, इससे यह पता चलता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पे कितना भरोसा है। इस केस में प्रमोटर होल्डिंग 70.36 है। लेकिन साथ ही साथ हमें प्लेजिंग भी देखना है। तो प्लेजिंग इस कंपनी में 0% है और साथ ही साथ कंपनी के प्रमोटर्स ने शेयर होल्डिंग भी बढ़ाई है अपनी इस कंपनी में। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करें तो एफआईआई इस कंपनी में 7.07% की स्टेक लेके बैठे हैं। वहीं अगर हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई इस कंपनी में 5.35% की स्टेक लेके बैठे हैं। वहीं अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ इस कंपनी में 8.89% की है। वहीं अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 7% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। वहीं पिछले 3 साल में कंपनी ने 12.58% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। वहीं पिछले 1 साल में कंपनी ने 26.86% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। तो पिछले 5 साल के कंपेयर में कंपनी ने सेल्स ग्रोथ अच्छे जनरेट किए। वहीं अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 1 साल में कंपनी ने 10.14% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। वहीं पिछले 5 साल में कंपनी ने 10.85% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई थी। वहीं पिछले 3 साल में कंपनी ने 38.94% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई थी। वहीं पिछले 1 साल में कंपनी ने 10.14% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। तो ये प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो पिछले 5 साल के ही कंपेयर में अभी भी उतना ही है। वहीं अगर हम आरओई की बात करें तो आरओई का मतलब है कि शेयर होल्डर के पैसे पे कंपनी साल भर में कितने रुपए कमाती है। इस केस में आरओई पिछले 1 साल का 15.93% है। वहीं पिछले 5 साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो पिछले 5 साल में कंपनी 15.03% की आरओई जनरेट करती थी। वहीं पिछले 3 साल में कंपनी 16.94% की आरओई जनरेट करती थी। वहीं पिछले 1 साल में कंपनी ने 5.93% की आरओई जनरेट की है। वहीं अगर हम आरओसीई की बात करें तो आरओसीई का मतलब है कंपनी के पास पैसा या तो इक्विटी दे के आए या तो डेट ले के आए, बस पैसा आना चाहिए और उस पैसे पे कितने पैसे बने ये हमें आरओसीई बताता है। इस केस में आरओसीई 1 साल का 14.72%। वहीं अगर पिछले 5 साल से हम अगर कंपेयर करें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 12.64% की आरओसीई जनरेट की है। वहीं पिछले 3 साल में कंपनी ने 14.55% की आरओसीई जनरेट की है। वहीं पिछले 1 साल में कंपनी ने 14.72% की आरओसीई जनरेट की है। तो पिछले 5 साल के कंपेयर में कंपनी बेटर आरओसीई जनरेट कर रही है। वहीं अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब है इक्विटी से कितना गुना कंपनी ने डेट लिया है। आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, जो कि इस केस में 0.80 है। तो ये एक अच्छा साइन है वहीं इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है कि अगर कंपनी को 100 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर देने हैं तो प्रॉफिट उसका कितना गुना हो रहा है, जो कि इस केस में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.89 है। लगभग अगर 100 रुपये कंपनी को इंटरेस्ट के तौर पर देने हैं तो कंपनी लगभग 450 रुपये कमा रही है। वहीं अगर हम सीएफओ अपॉन पैट की बात करें तो सीएफओ अपॉन पैट का मतलब है कि कंपनी ने जितने रुपए का माल बेचा उतने का उसे प्रॉफिट हुआ या उससे कम हुआ, ये सीएफओ अपॉन पैट रेशियो से पता चलता है। सीएफओ अपॉन पैट रेशियो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि इस केस में 1.90 है। तो ये एक अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं साथ साथ कुछ और रेशियो की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन या पैट मार्जिन
पैट मार्जिन का मतलब है कि टोटल रेवेन्यू में से सारे खर्चे निकाल देने के बाद जो भी प्रॉफिट बच जाता है उसे ही परसेंटेज के टर्म में पैट मार्जिन कहते हैं। तो इस केस में नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.50 लगभग 7.5% के आसपास है। वहीं अगर हम क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने अगर शॉर्ट टर्म लोन लिया है जो उसे 2 या 3 महीने में पे करना है, तो क्या कंपनी लिक्विड फंड या कैश के द्वारा उसे पे कर पाएगी या नहीं। गुड क्विक रेशियो इज़ ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, जो कि इस केस में 0.79% है। तो ये एक छोटा सा कंसर्न है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम एसेट टर्नओवर की बात करें तो एसेट टर्नओवर का मतलब है कि कंपनी ने 100 रुपये लगा के कितने रुपए का माल बनाया। जैसे एक कंपनी 100 रुपये लगा के 100 रुपये का माल बनाती है और एक कंपनी 100 रुपये लगा के 250 रुपये का माल बनाती है। तो कौन सी कंपनी अच्छी है? जो कंपनी 100 रुपये लगा के 250 रुपये का माल बनाती है। इस केस में 0.88% है। में ज़्यादा से ज़्यादा एसेट टर्नओवर हो उस कंपनी के लिए उतना अच्छा है। कैश साइकिल डे की अगर हम बात करें तो कैश साइकिल डे का मतलब है कि कंपनी ने पैसा लगा के जो माल बनाया और उसे बेचा, उससे जो पैसा कमाया उसे कैश के तौर पर कंपनी के पास आने में कितने वक्त लगे। इस केस में कैश साइकिल डे 28.37 है। कैश साइकिल डे जितना कम होगा उतना अच्छा है। और अगर हम कैश फ्लो पर शेयर की बात करें तो कैश फ्लो पर शेयर का मतलब है कि कंपनी एक शेयर के पीछे एक्चुअल में कितना कैश कमा रही है। लेकिन ईपीएस भी तो यही बताता है। यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी, कंपनी ने जो माल बेचा मतलब उसे प्रॉफिट हुआ और यह पीएनएल स्टेटमेंट में एडजस्टेड ईपीएस के साथ दिख जाएगा, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट उतना कंपनी के पास आया या नहीं ये हमें कैश फ्लो पर शेयर से पता चलता है, जो कि इस केस में कैश फ्लो पर शेयर 9.65 है। वहीं अगर हम फ्री कैश फ्लो पर शेयर की बात करें तो फ्री कैश फ्लो पर शेयर का मतलब है कि कंपनी के सारे खर्चे निकाल देने के बाद जो सरप्लस मनी बच जाता है उसे ही फ्री कैश फ्लो पर शेयर कहते हैं। अब चाहे तो कंपनी उससे उस पैसे को रिजर्व के तौर पर रहने दे या फिर डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर में बांट दे। तो इस केस में फ्री कैश फ्लो पर शेयर 5.72 है। एट द एंड वेल्सपन ग्लोबली 65% यूएसए में और 25% यूरोप में अपना मार्केट प्रेजेंस रखती है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।